देखिए, अभी हम आपको परिवहन के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर परिवहन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और परिवहन से हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। यदि हम परिवहन के बारे में चर्चा करें तो जिसके माध्यम से किसी वस्तु या पदार्थों का या फिर किसी यात्रियों का आयात निर्यात किया जाता है तो उसे हम परिवहन कहते हैं। फिर से सुनिए, जिसके माध्यम से किसी वस्तु या पदार्थ या फिर किसी यात्रियों का आयात निर्यात किया जाता हो तो उसे हम परिवहन कहते हैं। भारत में दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि होने के कारण से विभिन्न प्रकार के परिवहन बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रारंभिक समय में इतना परिवहन का प्रचलन नहीं था जितना कि वर्तमान समय में है और इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। यदि भारत में परिवहन के बारे में चर्चा करें तो परिवहन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक वायु परिवहन, उसके बाद जल परिवहन और स्थल परिवहन। वायु परिवहन, जल परिवहन और स्थल परिवहन। परिवहन के बारे में और चर्चा करें तो परिवहन से हमें लाभ भी है और हानि भी है। लाभ इस तरह से है कि इसके माध्यम से हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, किसी भी सामानों का आयात निर्यात आसानी से कर लेते हैं। बट हानि इसलिए है क्योंकि जब इसका हम यूज करते हैं तो उसमें काफी खर्च होता है और पोल्यूशन भी काफी मात्रा में बढ़ जाता है, अर्थात प्रदूषण काफी मात्रा में बढ़ता है। कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के दुर्घटना भी घटते रहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि परिवहन से हमें लाभ भी है और हानि भी है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, वह यह कि भारत में परिवहन के बारे में चर्चा करें तो परिवहन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? वायु परिवहन, उसके बाद जल परिवहन और फिर स्थल परिवहन। अब इस परिवहन के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जल परिवहन पर। जल परिवहन भारत का सबसे प्राचीन परिवहन है क्योंकि पहले लोग जल के ही माध्यम से आयात निर्यात करते थे और जल परिवहन के माध्यम से आयात निर्यात करते थे। जल परिवहन वर्तमान में भी काफी फेमस है और जल परिवहन की विशेषता है कि यह सबसे सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि इस परिवहन के लिए न तो सड़क का निर्माण करवाना पड़ता है और न ही पुल पुलिया का। जैसे होता है ना, आप कहीं भी सड़क मार्ग से चलिए तो सड़क वहां बना होगा, कहीं रोड आ जाए फिर नदी आ जाए तो वहां पुल बनाना होता है। बट समुद्री जहाज के लिए किसी प्रकार का रोड या फिर नाला या पुल पुलिया बनाना नहीं होता है। और जल परिवहन के द्वारा एक ही समय में अधिक से अधिक सामानों का आयात निर्यात किया जा सकता है। आपको यह जान करके हैरत होगा कि जहाज इतना बड़ा बड़ा होता है होने वाला कि एक चरण में 10-15 बस्ती के लोग आराम से बैठ करके सफर कर सकते हैं। एक पोटरी लेकर के भी बैठे ना तो अब फुल नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जल परिवहन बहुत सस्ता परिवहन है क्योंकि इससे आयात निर्यात करने में खर्च बहुत कम होता है और आमदनी भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। यह भारत का एक तरह से पुराना परिवहनों में से एक है। यह सिर्फ जल वाले क्षेत्रों में ही चलते हैं। उसके बाद आते हैं वायु परिवहन पर। वायु परिवहन भारत का सबसे महंगा परिवहन है। भारत का सबसे महंगा परिवहन कोई पूछे तो वायु परिवहन है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1911 ईस्वी में। अब देखिए, महंगा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। वायु परिवहन में अच्छाई यही है कि कम समय में ही अधिक दूरी आसानी से सफर करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत कम वक्त में अधिक दूरी जाना है तो वहां पर जाने के लिए आप वायु परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। इस परिवहन को पर्वत, पठार, मैदान किसी भी प्रकार का कोई भी इसे प्रभावित नहीं करते हैं। अर्थात यह पहाड़ वायु परिवहन की मार्ग को नहीं रोक सकते हैं और पठार भी, जहाँ की पौने वाले क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मैदान अर्थात जमीन भूमि वाले क्षेत्र को भी यह प्रभावित नहीं करता है, न ही उससे यह प्रभावित होते हैं। बस मौसम ठीक ठाक होना चाहिए। तो वायु परिवहन के बारे में यह बात याद रखिएगा कि वायु परिवहन भारत का सबसे महंगा परिवहन है और इस भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे महंगा परिवहन है और इसके माध्यम से आयात निर्यात बहुत कम समय में अधिक दूरी तक किया जा सकता है। उसके बाद भारत के गांव गांव गली गली तक जो फैला हुआ है वह है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन एक ऐसा परिवहन है जिसका लाभ गरीब से लेकर अमीर लोगों तक
मिल जाता है, यानी कि गरीब से लेकर अमीर लोगों को मिलता है। कोई यह नहीं कह सकता है कि हम स्थल परिवहन का यूज नहीं करते, चाहे वो कितनों वीआईपी लोग हो। एरोप्लेन का भी यूज करेंगे ना, तो एरोप्लेन का यूज करने से पहले कुछ दूरी तो उसको सड़क परिवहन से जाना ही होगा। सड़क परिवहन के विस्तार भारत में सबसे अधिक है और अधिकतर जनसंख्या भारत की नहीं बल्कि दुनिया का अधिकतर जनसंख्या सड़क परिवहन के ही द्वारा आयात निर्यात करते हैं। फिर से सुनिए, भारत में परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जल परिवहन, जब जल के द्वारा किसी वस्तु या यात्रियों का आयात निर्यात किया जाता है, जब जल के द्वारा किसी वस्तु या यात्रियों का आयात निर्यात किया जाता है तो उसे जल परिवहन कहते हैं। और जब वायुयान के द्वारा किसी व्यक्ति या यात्रियों या फिर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है तो उसे हम वायु परिवहन कहते हैं। और जब सड़क के द्वारा अर्थात स्थल मार्ग के द्वारा किसी वस्तु या यात्रियों का आयात निर्यात किया जाता है तो उसे हम स्थल परिवहन कहते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।